हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष शर्मा है और आप देख रहे हैं एनएसएस वर्क बेंच। ये पूरी एनएसएस वर्क बेंच है। मैं अभी आपको डिटेल में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एज पर टाइम मैं आपको डिटेल में बताता जाऊँगा। पहले जो मैंने करा था वो स्टैटिक स्ट्रक्चर के बारे में करा था, जो आपने प्रीवियस वीडियोस देखी थी। आज मैं करूँगा स्टेडी स्टेट थर्मल एनालिसिस प्रोसेस के बारे में। ओके, तो फिर चलिए अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। और सभी को राम राम। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम इंजीनियरिंग डाटा पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसको ओपन होने देंगे। तो फिर यहाँ पर आ जाता है हमारा स्ट्रक्चरल स्टील, जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, तो फिर हम इसको डिलीट कर देते हैं और हम फिर यहाँ पर चलते हैं इंजीनियरिंग डाटा सोर्सेज पे। ओके, अब इंजीनियरिंग डाटा सोर्सेज पे जाने के बाद हमने थर्मल मटेरियल्स पे हमने जाकर क्लिक करा और यहाँ पर हमें सबसे पहले जो आवश्यकता है वो है कास्ट आयरन की। ओके, हमें सबसे पहले कास्ट आयरन की आवश्यकता है। फिर हमें आवश्यकता है एक कॉपर की। कॉपर ये रहा कॉपर की हमें आवश्यकता है, तो फिर हमने कॉपर को भी सिलेक्ट कर दिया। अब हमें आवश्यकता है वाटर की। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने वाटर देखा था, ये रहा वाटर, और हमने इसको भी ओके कर दिया। अब हम दोबारा से इसको बंद करेंगे और दोबारा से हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, तो फिर हमारे पास ये तीनों मटेरियल्स फॉर्म हो गए। ओके, अब इसको इन मटेरियल्स के बाद हम यहाँ पे ज्योमेट्री पे गए और ज्योमेट्री पे हमने जाने के बाद राइट क्लिक करा और इंपोर्ट ज्योमेट्री पे जाने के बाद हमने ब्राउज पे क्लिक करा। अब ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हम गए एक कंपोजिट ट्यूब पे जाने के बाद हमने ये दोबारा से यहाँ पे हमने राइट क्लिक करा और अपडेट कर देगा ये पूरा स्ट्रक्चर को। फिर हम जाएंगे मॉडल पे हम जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे और फिर थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ये ओपन हो जाए। मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा एज पर टाइम के अनुसार। ओके, हमने जिस तरह से पहले एक तरह से स्टैटिक स्ट्रक्चर का फॉर्म करा था, 2 वीडियोस में डाल चुका हूँ। अब हम जो करेंगे वो अब हम कर रहे हैं स्टेडी स्टेट थर्मल का। ओके, तो फिर अब हम देखेंगे स्टेडी स्टेट थर्मल को हम एनालाइज करेंगे एक तरह से। ऑलराइट, अभी ये ओपन होगा कंप्लीट, इसको टाइम लगता है वर्क फ्लो करने में। ओके, तो फिर इसको होने दीजिए। प्रोसेसिंग कर रहा है। ओके, तो फिर प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद देखते हैं। ओके, अब मटेरियल कहाँ गया? मटेरियल भी तो आना चाहिए। मटेरियल आ गया मटेरियल हमारा। ओके, तो फिर मटेरियल आ गया हमारा। अब हम जाएंगे ज्योमेट्री पे और ज्योमेट्री पे जाने के बाद हमने सबसे पहले ये जो एरिया है ना, ये वाटर का है, तो फिर हम सबसे पहले वाटर में जाके हमने असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वाटर सेलेक्ट कर देंगे और ये देखिए हमने वाटर, फ्रेश वाटर सेलेक्ट कर दिया है। ओके, अब हम दोबारा से जाएंगे। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ हमने दूसरा मटेरियल को हमें भी फॉर्म करना है, तो फिर ये है हमारा कास्ट आयरन। ये आउटर बॉडी है ना, ये कास्ट आयरन है और ये है कॉपर। क्योंकि हीट काफ़ी ही जल्दी फॉर्म करता है ना, इसलिए हमने कॉपर को
और लास्ट में रखा है। और हमें सबसे ज़रूरी जो है वो हीट की आवश्यकता है ताकि इस तरह से ताकि वर्क फ्लो हो सके। ओके, अब हम यहाँ पे जाएंगे मैश पे। मैश पे जाने के बाद हमने यहाँ पे गए और 0.05 पर हमने प्लेस कर दिया मैशिंग कितना हमें मैश चाहिए। अब मैश जो होता है ना, मैश वो चीज़ है जो हमें प्रिसाइज फॉर्म करके देती है। प्रिसाइज मीन्स कि बेसिकली पिक्सल जो होते हैं ना वो क्यूबिक शेप में होते हैं। तो फिर अब क्यूबिक शेप में हमें प्रिसीजन कितने हद तक चाहिए होगी। तो फिर हमें जो प्रिसीजन चाहिए है वो है 0.84 तक हमें लिमिट है हमारी। अगर से हमने इससे भी कम कर दिया, अगर से हम इससे भी कम करते गए ना, वो ये जो सॉफ्टवेयर है ये एरर फॉर्म करेगा जो कि ओके नहीं होगा। ओके, और हमें हर वक्त एरर मिलता रहेगा। अगर से हमने और भी ज़्यादा मैश फॉर्म करा तो बॉडी पे, तो फिर हमें वो तो चाहिए नहीं। हमें सिंपल मैश चाहिए ताकि हमारा ओके ये प्रोडक्ट फॉर्म हो। अभी ये मैश कर रहा है बॉडी को, और ये देखिए हमारा ओके मैशिंग प्रोसेस हो गया। ऑलराइट, अब इसमें एक जो क्वालिटी है, एक क्वालिटी में हमने जा कर के एस्पेक्ट रेशियो पे हमने क्लिक करा और एस्पेक्ट रेशियो हमारा ये है। ओके, और स्टैटिक पे हमने जाके क्लिक करा और स्टैटिक में हमारा नोट्स जो है, नोट्स और एलिमेंट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो ये निकल के आ रहा है जो कि ओके है, ज़्यादा बुरा नहीं है। और अब हम गए यहाँ पे और हमने इनिशियल टेम्परेचर पे हमें जो इनिशियल टेम्परेचर चाहिए वो 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, जो कि ओके होता है रूम टेम्परेचर के हिसाब से। और हमने वो डाल दिया। अब हम जाएंगे स्टेडी स्टेट थर्मल एनालिसिस पे, और हम यहाँ पे सबसे पहले हम टेम्परेचर सेलेक्ट करेंगे और फिर हम यहाँ पे जाएंगे और हीट फ्लो, और हीट जो फ्लो होगी वो सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम टेम्परेचर पर जाएंगे और टेम्परेचर पर जाने के बाद हमने आउटर बाउंड्री को सिलेक्ट करना है। ओके, क्योंकि जो हीट जो होगी ना वो आउटर बाउंड्री में ये फ्लो होगी, इसलिए हमें आउटर बाउंड्री की आवश्यक है हीट फ्लो करवाने के लिए। तो फिर हमने ये हीट फ्लो आउटर बॉडी में ये सिलेक्ट कर दिया और अप्लाई पे क्लिक कर दिया। और हाँ, टेम्परेचर जो है ना वो ओके, ठीक है। जो मैंने इनिशियल टेम्परेचर डाला था ना पहले, वही है। मैं मैग्नीट्यूड में भी 25 डिग्री 70 के, जो कि ओके है। ऑलराइट, अब हम जाएंगे हीट फ्लो पे। अब हीट फ्लो पे जाने के बाद हम जो हीट जो होगी ना वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। अंदर से बाहर की तरफ मीन्स कि अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। हमें सबसे पहले तो ये इंटरनल बाउंड्रीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी और यहाँ पर ओके करना पड़ेगा, और यहाँ पर डालना पड़ेगा हमें 500 वाट। ओके, ताकि जो हीट हो वो फ्लो हो आउटर इंटरनल बॉडी में, जो कि ओके है यहाँ पर। और फिर हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। सॉल्यूशन पे जाने के बाद हमने थर्मल पे गए और टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर कितना राइज अप होगा, कितना लो डाउन होगा, उसके बारे में हमें जानना है। तो फिर हमने टेम्परेचर पे क्लिक करा और हीट फ्लक्स, जो हीट का जो फ्लक्स नेचर है ना, वो हम फॉर्म करेंगे यहाँ पर। फिर इस तरह से हम इसका भी एनालिसिस करेंगे। अभी हम
सॉल्व पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकल के आता है हमारे पास। तो फिर यहाँ पे वर्किंग फ्लो हो रहा है। ये जो मैशिंग प्रोसेस है ये अपना वर्क फ्लो कर रहा है। ओके, तो फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा हाँ इन फ्यूचर में। तो फिर कि ये हीट फ्लो और ये फ्लक्स क्या होता है। ओके, छोटा छोटा एग्जांपल दे दे के आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो फिर चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, डोंट वरी। अभी के लिए ये वर्किंग प्रोसेस में लगा हुआ है, तो फिर इसको वर्क करते देते हैं। हम मैथमेटिकल प्रोसेस कर रहे हैं अपना। पहले जो हम मैथमेटिकल प्रोसेस करते थे वो एक तरह से प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट वेस्ट करके हम एनालिसिस प्रोसेस करते थे, जिससे हमें कॉस्ट भी काफ़ी लगती थी। तो फिर यहाँ पर ये एनालिसिस प्रोसेस हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखते हैं क्या होता है। ओके, ये देखिए, ये जो आउटर बाउंड्री है ना, ये नॉर्मल कंडीशन है, मतलब कि जो टेम्परेचर है ना आउटर बाउंड्री में ये नॉर्मल है, लेकिन इंटरनल बाउंड्री में ये हीट जो फ्लो ये काफ़ी ज़्यादा है। वाटर के कारण ये कम हो गई है, ये है रीज़न। ओके, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो ताकि हमें रिजल्ट ठीक से मिले। आप चाहे तो यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, या आपके ऊपर। ओके, आपको जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए रिजल्ट, या फिर जितना भी आपको मीन्स की जो क्लाइंट की आवश्यकता है, जो कंपनी की आवश्यकता है, उसके हिसाब से हमें देना होता है। ओके, हमारा कुछ नहीं होता, हम तो जस्ट एक तरह से मीडियम है उन सब के लिए। तो फिर ये देखिए, हमने यहाँ पे जाके हमने स्मूथ काउंटर्स पे क्लिक करा और यहाँ पे स्मूथ फॉर्मेट हो गया, और नो वायर फ्रेम पे क्लिक कर दिया और वायर 0 हो गया। तो फिर ये रिजल्ट आया हमारा। आप चाहे तो यहाँ पे एक वीडियो भी फॉर्म कर सकते हैं, एक तरह से ये वीडियो भी बना देता है, छोटी सी वीडियो, लेकिन हाँ ओके है। आप चाहे, ये तो अभी हमने टेम्परेचर का वीडियो बनाया, तो फिर अब हम चाहे तो टोटल हीट फ्लक्स का भी ये वीडियो है। यहाँ पर देखिए इस तरह से टोटल हीट फ्लक्स फ्लो हो रही है आउटर बॉडी से। ओके, तो यही होता है रिजल्ट थर्मल स्टेडी स्टेट का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और हाँ अगर से समझ में आया हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। आपका सपोर्ट मेरे लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है। अगर से आपका ही सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं तो मोटिवेट नहीं हो पाऊँगा, और इन फ्यूचर अगर से मुझे आपकी मदद की आवश्यकता भी होगी कि तो मैं शायद से वो नहीं कर पाऊँ, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे अंदर ये ऊर्जा लाएगा, और हाँ मनी में भी थोड़ी सी मेरी इंक्रीमेंट कराएगा, जिस कारण से आप एक तरह से मेरी और अपनी खुद की भी सहायता कर सकेंगे। तो फिर अभी के लिए इतना ही गाइस, और हाँ जितनी डिटेल्स है वो आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे इससे शेयर कर सकते हैं। जितना मेरे को आता है मैं उतना बता सकूँगा आपको। ओके, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कम्प्लीटली ही एकदम ब्रिलियंट हूँ हर एक चीज़ में, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे जितना आता है मैं उतना बताने की पूरी कोशिश करता हूँ, और मैं उतना बताऊँगा भी, क्योंकि आप ही तो मेरी फैमिली है। अभी के लिए इतना ही, और
जय श्री राम और गुड बाय गाइज।